मैं एक्स के ऊपर पिछले कुछ 1 डेढ़ साल से फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ हैकिंग, फिटनेस और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी अपनी शेयर कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने ट्विटर पे बहुत सारी थ्रेड्स लिखी और लोगों ने उनको बहुत वैल्यू दी। ट्विटर पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं समझता हूँ ट्विटर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ट्विटर लोग उस तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते और हमें भी अब ट्विटर को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने और लोगों तक पहुंचना है तो मुझे कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए। इसलिए ये वीडियो आज मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर मैं आपके अंदर कुछ वैल्यू पुट कर पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो कहानी शुरू करते हैं हम स्कूल्स से, क्योंकि स्कूल्स लर्निंग की दुनिया में हमारा पहला कदम होते हैं। वैसे तो हमारा घर होना चाहिए और घर होता भी है, लेकिन खैर हम सब स्कूल से रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स में हम जाते हैं, हम वहाँ पे मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर्स लेते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेते हैं। वो सब हम इसलिए करते हैं कि हम अच्छे ग्रेड्स ले सकें, अच्छी जॉब्स ले सकें और अच्छे पैसे बना सकें। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स हमें अर्निंग के बारे में कुछ नहीं सिखाते। स्कूल्स का मकसद हमें लर्निंग सिखाना होता है और मेरे ख्याल में अब तो स्कूल्स हमें लर्निंग भी नहीं सिखा रहे। तो क्योंकि स्कूल्स जो है वो हर बच्चे को उस तरीके से इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देते, तो वो हर बच्चे के अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर लाने में कभी कभी फेल हो जाते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 95% फेल हो जाते हैं। और जहाँ तक मैंने अब अपने आप को समझा है या मैंने उन लोगों को नोटिस किया है जो इस दुनिया में अच्छे पैसे बना रहे हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो हमेशा अपने अंदर के छुपी हुई स्पेसिफिक नॉलेज को बेच के ही बनाते हैं। उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है जो उनसे कोई नहीं ले पाता, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज पे आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता, वो आपके अंदर मौजूद होता है। अगर आप उसको एक बार बाहर निकाल लें, उसको निखार लें, तो यकीनन आप अपनी इनकम को ट्राई फोल्ड बाय फोल्ड बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि स्कूल्स के पास इतना टाइम नहीं होता और वो हर बच्चे को ऑटो पायलट प्रोग्राम पे डाल देते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। और जब आपको बता दिया जाएगा कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे गुजार देंगे। और हो सकता है ज़िंदगी में आगे चल के एक ऐसा टाइम आए कि आप अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल करने में हम बहुत देर हो जाते हैं और कभी कभी तो हम अपने आप से ऐसा सवाल कर ही नहीं पाते। अब मैं आपसे शेयर करूंगा वो 10 पॉइंट्स जो मैंने अपने मेंटोर से सीखे, जिन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की और मैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर पाया। गो टू जिम। जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप दूसरों को अपनी वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जब किसी रूम में इंटर करते हैं तो लोग सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को ही जज करते हैं। और अगर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस एक मेंटेन्ड बॉडी है, तो लोग ये बात समझ जाते हैं कि इस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद है, ये बंदा अपना ख्याल रख सकता है, ये बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा आपकी अपने दिमाग में भी एक इमेज बेहतर होती चली जाती है। बजाय इसके कि आप अपना बिल्कुल ख्याल ना रख रहे हों, अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, आप फिज़िकली अपने आप को एक बेटर शेप में रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके अलावा जो इसका सबसे अहम फ़ायदा है ना, वो ये है कि जब आप जिम में जाके मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और आप जो है फिज़िकली ग्रो होना शुरू होते हैं ना, आप अपने आप को देखते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी फ़िज़ीक में एक बहुत बेहतर चेंज आ रहा है। तो जब आप देखते हैं कि यार अपने ऊपर मेहनत करने की वजह से मैं फिज़िकली ग्रो कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर मैं मेहनत करने के बाद फिज़िकली ग्रो कर सकता हूँ, तो क्या मैं मेंटली और फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकता हूँ? और अगर एक बार आपके दिमाग में ये सवाल आ गया, तो दिमाग किसी भी चीज़ से बहुत देर तक लाताल्लुक़ नहीं रह सकता और फिर दिमाग उस चीज़ की तरफ सोचना शुरू कर देगा, आपके दिमाग में आइडियाज़ लाना शुरू कर देगा, आपके इमोशंस और डायरेक्शंस को उसकी तरफ चलाना शुरू कर देगा। नेवर लाई टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप ज़िंदगी में जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिन हालात में भी हैं, आपने हमेशा अपने आप को सच बोलना होगा। अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा कि मैं जिस जगह पर हूँ, अपनी वजह से हूँ।
बजाय इसके कि आप दूसरों को ब्लेम करें या गवर्नमेंट को ब्लेम करें या अपने माँ बाप को ब्लेम करें, अपने बहन भाइयों को ब्लेम करें, अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अपनी डिग्री को ब्लेम करें या अपने दोस्तों को ब्लेम करें। आपको अल्लाह ताला ने सीखने की तमाम सलाहियतें दी हैं, आपको अल्लाह ताला ने तमाम इख्तियारात दिए हैं। इंटरनेट पे एजुकेशन अब फ्री है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। आप अगर अपनी हालत फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये बात समझें कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है। मेक बेटर फ्रेंड्स। यस, यू नीड गुड फ्रेंड्स। आपको अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। ऐसे दोस्त जो आपको ग्रो करने पे मजबूर करें, ऐसे दोस्त जो आपको पुश करें, ऐसे दोस्त जो आपके अंदर की खामियों को पूरा करें और आप उनकी खामियों को पूरा करें। ऐसे दोस्त जिनको देख के आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे दोस्त दिए हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप अपने दोस्तों का एवरेज होते हैं। अगर आपके 10 दोस्त हैं और उनमें से ज़्यादातर ग्रोथ माइंडसेट के हैं, सो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आप भी ग्रोथ माइंडसेट के होंगे। एक्स पे आने का, ट्विटर पे आने का मुझे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले। नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज़ नॉट इन लाइफ वेयर यू वांट टू बी। किसी भी ऐसे शख्स से कोई एडवाइस ना लीजिए जो ज़िंदगी में उस मुकाम पर नहीं है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि वो शख्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वो आपकी मदद कर सकता तो वो उस मुकाम पर नहीं होता। एंड सेम गोज़ फॉर क्रिटिसिज्म। किसी भी ऐसे इंसान का क्रिटिसिज्म आपको हरगिज़ परेशान नहीं करना चाहिए जिसकी तरह आप नहीं बनना चाहते। बट अगर ये क्रिटिसिज्म आपके मेंटोर से आए या किसी ऐसे शख्स से आए जिसको आप वैल्यू करते हैं, तो आप पहली फुर्सत में उसके पास जाइए, उसके साथ जाके बैठिए और समझने की कोशिश करें कि ये क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है। और अगर वो क्रिटिसिज्म सही जगह से आ रहा है तो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें कि उसकी शिकायत को ख़त्म किया जाए। बट इस रूल के अंदर एक एक्सक्लूजन है। एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, और वो है आपकी बीवी। या अगर आप एक खातून हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो वो शख्स है आपका शौहर, क्योंकि वहाँ पर उस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आपको एक कंटिन्यूस फीडबैक एक दूसरे से लेना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है ताकि आप एक बेहतर शरीक हयात बन सकें। और इस मामले में मेरे उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेहतरीन करिश्मा है कि अपने ऊपर काम करो और सामने वाले में उसका असर देखो। फाइंड अ मेंटोर। आपको अपनी लाइफ में मुरब्बी की ज़रूरत है, और जितने मुरब्बी मिलें उतने कम हैं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो उस मुकाम पर है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, और अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इस बात का बहुत अंदेशा है कि वो आपको बहुत तेज़ी से उस जगह ले जाएगा जहाँ पर वो खुद मौजूद है। आप दूसरों की जर्नी से, दूसरों की मिस्टेक से जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, खुद कभी उतना नहीं सीख सकते। लेकिन इस अमल के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप किसी दूसरे इंसान को जो किसी मुकाम पर है अपने से ज़्यादा वैल्यू दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ये एहसास मौजूद नहीं है, ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि हम दूसरे इंसान को अपने से ज़्यादा वैल्यू दे सकें। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम कोई मुरब्बी बना नहीं पाते। मुरब्बी की स्टोरीज़, मुरब्बी की जर्नी से आप बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि स्टोरीज़ बहुत पावर रखती हैं। एक्सप्लोर योर अनफेयर एडवांटेज। अगर आपको नहीं पता कि अनफेयर एडवांटेज क्या होता है, तो ये ऐसी खुदादाद सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अपनी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में होते हैं और हम सिर्फ दिन ब दिन सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता लग पाता कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी ऐसी सलाहियतें रखी हैं जिनको हम अगर निखार लें, उनको उभार लें, उन पे काम कर लें, तो हम उनको दुनिया को देकर उसके अवज़ में कुछ पैसे कमा सकते हैं, और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और आपको मैं इस स्पेसिफिक नॉलेज का, इस अनफेयर एडवांटेज का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा बताऊं, इसके ऊपर किसी को भी ट्रेन नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती। ये ऐसी चीज़ है जिसको ग्रो करने के लिए आपको मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप इसके अंदर एक बार टैप कर पाए तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को बेचते हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली कंपनी के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने
किसी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली कंपनी के लिए काम करना है या आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है? रिमेंबर, देयर आर 3 stages to get paid in life. 1, you get paid for what you do. 85% of people fall here. 2, you get paid for what you know. आपने यहाँ पर आना है. And 3, जहाँ पे 0.1% लोग भी शायद नहीं पहुँच पाते, that is you get paid for who you are. Learn a new skill. अगर आपको अपना अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि आप कोई क्रिएटिव पर्सन नहीं है, इवन थो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एवरीवन इज़ क्रिएटिव, और अगर आपको अपनी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिल पाई, देन देयर इज़ नो अदर वे देन लर्निंग अ न्यू स्किल. आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, आपको जो है अपने अंदर लेवरेजेस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवरेज आपको बहुत तेज़ी से आगे जाने में मदद करेंगे. जितना ज़्यादा लेवरेज आप अपने अंदर ऐड करेंगे, आप अपनी वैल्यू में उतना ज़्यादा इजाफा करेंगे. ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 16 साल की डिग्री के साथ साथ 4 से 5 साल न्यू स्किल को सीखने पे लगाएं, और जब तक न्यू स्किल सीखते रहें, जब तक कि आपके अंदर से आवाज़ ना आ जाए कि मैं यही काम करने के लिए बना हूँ. क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपके अंदर से एक बार ये आवाज़ आ गई ना कि मैं यही काम करने के लिए बना हूँ, फिर आप ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है. और मैं आपको स्पेसिफिक नॉलेज का एक और फ़ायदा बताऊँ, वो आपसे छीनी नहीं जा सकती. इवन थो अगर आपसे कोई आपकी सारी कमाई हुई दौलत ले भी लेना, तो इस बात की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप वो दौलत दोबारा बना सकते हैं. अपने अंदर न्यू स्किल्स और लेवरेज ऐड करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने 16 साल जिस डिग्री को दिए हैं, और वो डिग्री अगर आपकी इतनी मदद नहीं कर पाती और आपको लगता है कि आपके पास उन दूसरी स्किल्स को यूज़ करते हुए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो आप अपना कैरियर भी स्विच कर पाते हैं. इवन तो कभी कभी आप एक 1% बिजनेस भी बना पाते हैं, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हमेशा मौजूद होते हैं. लर्न टू राइट. ये स्टेप आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. अगर आपको लिखना नहीं आता इस तरीके से कि लोग आपको समझ सकें, लोगों के दिल में आपकी बात उतर सके, तो फिर आप कितने भी वैल्यूएबल पर्सन हो, आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनको आपकी स्किल्स की ज़रूरत है. आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनको प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं. आप यकीन करें, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट की वजह से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है. आपकी ट्विटर थ्रेड्स, आपकी यूट्यूब वीडियोस, आपके ब्लॉग पोस्ट्स इस टाइम आपकी सीवी से ज़्यादा पावरफुल हैं. रिमेंबर, मनी इज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. द मोर वैल्यू यू प्रोवाइड, द मोर मनी यू मेक. द क्वालिटी ऑफ वैल्यू यू प्रोवाइड will determine the amount of money you make, and the art of selling that value will determine whether you make any money or not. Manifest. You have to see yourself where you want to be again and again and again and again. The power of mind is amazing. अपने आप को आपको वहाँ देखना होगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. आप सोचें कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं. आप सोचें कि वहाँ पे पहुँच के आप कैसा महसूस कर रहे हैं. क्योंकि जब आप अपने दिमाग को बार बार ये बात बताते रहेंगे ना कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ से ज़्यादा देर तक लाताल्लुक़ नहीं रह पाएगा. आपका माइंड आपको वहाँ तक ले जाने के रास्ते बताता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि आपने किस जगह पहुँचना है, और आपको इमोशंस जगाता रहेगा, और आपके इमोशंस आपके एक्शंस में तब्दील होंगे, और आपके एक्शंस आपकी हैबिट्स में, और आपकी हैबिट्स आपकी डायरेक्शन में, और आपकी डायरेक्शन ये बताएगी कि आप कहाँ तक जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सदका. इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास. अगर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ तो ये कि मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि जितना सदका आप करेंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में उतना ज़्यादा इजाफा करेगा. मेरे मुरब्बी के मुरब्बी ने ये बात बताई थी कि ज़िंदगी में अगर तुमने अमीर होना है तो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करो. उम्मीद है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया हूँगा. अगर ऐसा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं इस तरीके की वीडियोज़ और बनाऊँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चलते हैं
इस उम्मीद के साथ कि आइंदा दोबारा मुलाकात होगी। आपका भाई अम्मार, AKA फायर चेजर।